जहां भी राघव जी का, जहां भी माधव जी का कथा कीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, अपना सिर टिकाने के लिए और कथा श्रवण के लिए हनुमान जी निश्चित पहुंचते हैं। चाहे भारत में एक साथ 5000 कथाएं चल रही हों, हनुमान जी पवन के वेग से सारी कथाओं में जाते हैं, सब में पहुंचते हैं। और व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, व्यास गद्दी को प्रणाम करते हैं, समस्त श्रोताओं को प्रणाम करते हैं और थोड़ी देर कथा जरूर श्रवण करते हैं हनुमान जी महाराज। अब सोचो, जहां हनुमान जी स्वयं कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और पहचान क्या है कि हनुमान जी बैठे हैं कथा में, तो कहते हैं वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्र भीगे होंगे, सकुचाए से कोने में बैठे होंगे, नजर नीची होगी और अति संकोच और अति सबसे दूरी सी बनाए करके बैठे होंगे, समझना वो हनुमान जी हैं, कथा सुन रहे हैं। बिल्कुल एकांत में बैठे होंगे, आपको लगेगा कि ये कौन है, ये तो कोई ऐसी राह चलता व्यक्ति, राहगीर आ गया है, पर वो हनुमान जी हैं। और कथा श्रवण करके चाहे थोड़ी देर बैठे और मन लग जाता है तो खूब देर बैठते हैं। हनुमान जी का तो खूब मन लगता है, लेकिन हनुमान जी का नियम है, कलयुग में एक ही नियम पालन कर रहे हैं कि जहां कहीं भी कथा होती है हनुमान जी को वहां पहुंचना है, यही नियम है हनुमान जी का। तो ऐसा ये कथा का क्षेत्र है जहां स्वयं हनुमान जी आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं, ऋषिजन आते हैं, महर्षिजन आते हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि कथा में जिनकी कथा सुनाई जा रही है वो भक्त प्रहलाद भी आते हैं, भक्त ध्रुव भी आते हैं, भगवान नृसिंह भी आते हैं, वराह भी आते हैं, कूर्म भी आते हैं, सारे देवता आते हैं। क्यों? सुनने के लिए आते हैं कि ये वक्ता क्या नवीन बोल रहे हैं, ताकि अगला कल्प जब आवे तो हम ये लीला कर सकें। ध्रुव जी महाराज सुनने के लिए आते हैं कि जब अगले कल्प में मैं पुनः ध्रुव बनकर के आऊं तो मैं अपनी भक्ति में ऐसी क्या नवीनता करूं जिससे ठाकुर जी और रीझ जाएं। तो इसलिए कथा जो है वो सामान्य नहीं है, अति पवित्र और अति सुंदर स्थान कथा का होता है। पुनः मेरी प्रार्थना, काले कपड़े वाले जितने भी सुरक्षाकर्मी, उनकी आवाज मंच तक आ रही है, वो धीरे बोलें थोड़ा और बिल्कुल भी ना आवाज करें और बिल्कुल शांति से सबको कथा श्रवण करने दें। ये नैमिषारण्य की भूमि है, बद्रीनाथ तप की भूमि है, हरिद्वार गंगा की भूमि है, वृंदावन रस की भूमि है, 84 कोस व्रजमंडल आनंद की भूमि है, नैमिषारण्य कथा की भूमि है। पूरे विश्व में कथा हम करते जरूर हैं, पूरे विश्व में कथाएं होती जरूर हैं, पर मूल रूप से कथा की भूमि ही नैमिषारण्य है। इस स्थान पर इतनी कथाएं हुई हैं, इतनी कथाएं हुई हैं, इतनी कथाएं हुई हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। वेदव्यास जी महाराज ने जितनी कथाओं की रचना की, सारी कथाएं यहां पर 88,000 सोनिका ऋषियों को सूत जी ने सुनाई है। सबसे छोटी कथा से लेकर के सबसे बड़ी कथा भी यहीं हुई है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे वराह पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, सारी कथाएं यहां पर हुई हैं। सबसे छोटी कथा कौन सी है? सत्यनारायण भगवान की कथा, वो भी यहीं हुई है। 88,000 सोनिका ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं और सूत जी उनको सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं यहीं पर। ये कथा की भूमि है। आज विश्व के सारे तीर्थों में लोग भ्रमण करते हैं, पर हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी नैमिषारण्य से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है वे नहीं बच रहे हैं, कई बार तीर्थ अपनी पुरातनता को बचाने के लिए लोगों को यहां का दर्शन ही नहीं कराने देता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा संख्या में जहां पहुंच जाते हैं वहां फिर सबकी दृष्टि पड़ती है तो फिर वहां व्यवस्था होने लगती है, पेड़ पौधे तोड़ काट दिए जाते हैं, होटल्स बनाने शुरू हो जाते हैं, पर इतनी भीड़ हो जाती है कि फिर वहां का जो मूल रूप है वो खत्म हो जाता है। नैमिषारण्य अभी भी छिपा हुआ तीर्थ है, बहुत लोग यहां नहीं आ पाते, आ नहीं पाते। नैमिषारण्य चाहता नहीं कि वे आवें, ताकि यहां पुरातनता बनी रहे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। यहां कथा सुनने का अभिप्राय, अरे
जैसे बद्रीनाथ में कहते हैं ना कि कुछ मत करो, बैठे बैठे केवल श्वास लो, तो श्वास श्वास पर तप होता है बद्रीनाथ में। हमारे व्रज के लिए कहते हैं कि व्रज में पड़े रहो, कुछ मत करो, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो व्रज वृंदावन में पड़े रहने से भजन हो जाता है, ऐसे ही नैमिषारण्य में पड़े रहने से कथा सुनने का लाभ भी मिल जाता है। ये नैमिषारण्य है, यहाँ का रोम रोम, यहाँ की वायु, यहाँ का कण कण कथा से निर्मित है। ये कथा की भूमि है नैमिषारण्य। भक्त भगवान के मिलन की भूमि है। मैं अभी जब नंद भैया बोल रहे थे तो उस समय लिख रहा था कि नैमिषारण्य क्षेत्र में क्या क्या है। मैं कहीं कथा सुनाते याद नहीं आया, तो जो जो मन में था सब लिखा। भक्त भगवान के मिलन की भूमि है। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर के तप किया। पृथ्वी के प्रथम मानव कौन है? पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु, जिनके पुत्र होने के नाते हम आप सब लोग मानव कहलाए जाते हैं। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने इसी भूमि पर आकर के भजन किया, और भगवान जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, कहा कि वरदान मांगो, तो कहा आप पुत्र रूप में चाहिए। तब स्वयंभू मनु शत्रुपा को ठाकुर जी ने आज्ञा की कि हे स्वयंभू मनु, जब कभी भी आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अब आप प्रतीक्षा करो कि आप अयोध्या के राजा कब बनेंगे। वही स्वयंभू मनु जब दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए, श्री अयोध्या के राजा हुए, वहां के भुवाल हुए, तब ठाकुर जी ने नैमिषारण्य में दिया हुआ अपना वचन पूर्ण किया और प्रभु श्री राम के रूप में वहां अवतरित हुए। भक्त भगवान के मिलन की भूमि है। यही नैमिषारण्य में भगवान ने पुत्र बन के आने का आश्वासन दिया। तो एक बात ये हो सकती है कि अगर कोई संबंध मानता हो ठाकुर जी से, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। अगर कोई संबंध मानता है ठाकुर जी से, ठाकुर जी को कोई लाला मानता है, भाई मानता है, ठाकुर जी को गुरु मानता है, ठाकुर जी को पुत्र मानता है, तो ये भूमि है। संबंध आपका जो माना गया है उसको ठाकुर जी के द्वारा प्रदान करने की ये भूमि है। ठाकुर जी यहां पर संबंध स्थापित करते हैं। करना क्या है? बड़े नियम से रहना है नैमिषारण्य में, ऊधम मत मचाना। यहां पे खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे नंदू भैया, ऐसा नहीं पैसा देंगे बजरंग दास जी ना। यहां खाओ पियो आनंद वाला नहीं, यहां तो तप करना है। ज्यादा से ज्यादा देखो 2-4 नियमों का पालन आप कर सकते हो। अन्न व्रत करना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे अनुसार। लोग बाग अन्न व्रत करते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते। कल महाशिवरात्रि थी तो कई लोग जल पर थे, कई लोग दूध पर थे, कई लोग फल पर थे। और बेचारा जिसका व्रत नहीं है उसको ऐसे देखते हैं जैसे कितना बड़ा पापी है। अन्न व्रत अच्छा है, पर अन्न व्रत से भी व्रत वो करो जिसको करने में आपको कठिनाई होती हो। ये अन्न व्रत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सुबह से हो गया, हमने तो कुछ खाया नहीं, कथा के बाद कुछ पाएंगे। सुबह 4 बजे तो हम आके लगे हैं, 2:30 बजे आए थे वैसे, पर सोते सोते 4 बजे हमने प्रार्थना की कि भैया हम शोभा यात्रा में नहीं जा पाएंगे। कल के इतने थके हारे, सुबह 6 बजे वृंदावन से निकले। अब 6 बजे निकलने का मतलब 4 बजे उठे, 6 बजे निकले, बागेश्वर धाम में 300 कन्याओं को वहां पहुंचे। वहां से फिर दतिया गए, दतिया में एक नवग्रह मंदिर था, वहां स्थापन में रहे। वहां से विमान वाले ने हमसे कहा था कि हम लखनऊ छोड़ देंगे आपको, पर इतनी रात हो गई कि फिर विमान उड़ा नहीं हमारा। हमने कि अब तो गाड़ी से, अब बताइए दतिया से गाड़ी से आए हम नैमिषारण्य, इतने हालत हमारी खराब। हमारे जो चालक, वाहन चालक हमारे गरुण जी जो थे, वो हिमाचल पिताजी को छोड़ के आए थे और हिमाचल से सुबह 5 बजे वृंदावन आए, 6 बजे हमको लेके एयरपोर्ट पहुंच गए।
हम अपने सब क्रम कर रहे थे, तो हमने फिर दतिया से गाड़ी ना लेके, हमने कि पता नहीं कौन ड्राइवर होगा कैसा, अपनी गाड़ी वृंदावन से बुलवाई। बेचारे सोए नहीं, उन्होंने करीब कल 42-43 घंटे गाड़ी चलाई। नैमिषारण्य से थोड़ी दूर पहले जोर की झपकी आई उनको, तो फिर हमने गाड़ी चलाई, यहां पहुंचे। फिर यहाँ आकर के हमने महाराज जी को संदेशा भिजवाया, मैंने महाराज जी आप शोभा यात्रा करिए ना, हम थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो कथा सुना देंगे। आंख लगी ही थी 4 बजे, 6 बजे से ही कीर्तन ढोल नगाड़े इतनी जोर से बजे। तो हमने कही भैया ये नैमिषारण्य है, ये सोने की भूमि नहीं है, ये जागने की भूमि है, ये खाने की भूमि नहीं है, ये व्रत की भूमि है। तो हमें लगता है कि अन्न व्रत जो है वो अच्छा है, पर हो सके मौन व्रत करो। और मौन व्रत भी कैसा होना चाहिए? कई लोग मौन व्रत करते हैं पर पास में एक कागज पेन रखते हैं। अब किसी पे गुस्सा आ रहा है, अब बोल तो सकते नहीं मौन व्रत में है, तो उसको बुला करके गालियां लिख करके दे रहे हैं उसको। ऐसा मौन व्रत नहीं। व्रत कीजिए पर मौन व्रत कीजिए। व्रत कीजिए, क्रोध व्रत कीजिए। किसी को बहुत क्रोध आता है तो वो आज संकल्प ले ले कि अगले 7 दिन तक मैं क्रोध नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति जो करें, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बता के नहीं करे, नहीं तो वो जानबूझ के ऐसे काम करेंगे कि क्रोध आवे। बता के नहीं करे, बिना बताए कि अब ये चाहे जो कर लें, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अगले 7 दिन नैमिषारण्य में क्रोध विहीन होना है। 8वें दिन आप अनुभव करेंगे कि आपका जो पूर्व क्रोध था वो नष्ट हो चुका है। कथा एक परहेज में रह करके सुननी चाहिए। हम लोग बिना परहेज में रहकर, परहेज भोजन का नहीं, व्यवहार का, विचार का, क्रियाओं का, वो परहेज करो। दूसरी बात, चलो क्रोध, काम, लोभ ये सब तो एक बात हो गई। कई दोष हैं हम सबके अंदर और हम उनको भली भांति जानते हैं कि ये दोष मेरे अंदर है। चाहे वो कुछ खाने का हो, चाहे वो कुछ पीने का हो, चाहे वो कुछ बोलने का हो, चाहे वो कुछ करने का हो, सब अपने दोष से भली भांति वाकिफ हैं। अपने दोष का व्रत करो। अगले 7 दिन तक इस दोष को उत्पन्न ही नहीं होने देना है मुझे, चाहे जो हो जाए। 8वें दिन आप अनुभव करेंगे कि कथा, औषधि और आपका परहेज, ये दोनों मिलकर के आपका निर्माण ऐसा करेंगे कि 8वें दिन जब आप वापस घर लौटेंगे तो वो दोष पुनः उत्पन्न नहीं हो पाएगा। होगा भी तो उस मात्रा में या उस रूप में नहीं हो पाएगा। तो कथा सुनने के अपने नियम होते हैं। और नैमिषारण्य जैसा क्षेत्र मिल जाए, कलकत्ता में कथा सुनी एक बात, बंबई में सुनी अलग बात, बड़ोदरा में सुनी अलग बात। यहां सुनने का मतलब क्या है? ये हॉस्पिटल है भैया, यहां पे भर्ती हुए हो तो ठीक होके ही जाओगे। अब कई लोग वीवीआईपी होते हैं, वो घर पे ही ग्लूकोज चढ़वा लेते हैं। तो डॉक्टर से बोलते हैं हमारे घर पे ही ग्लूकोज चढ़ा दो, हमको घर पे ही हमारा ट्रीटमेंट कर दो। तो डॉक्टर घर आ जाता है, पैसे ज्यादा दे देते हो आप लोग, लेकिन फिर पता चली डॉक्टर के जाते ही चाय भी चल रही है, उसमें दबा दबा करके बढ़िया फाफड़ा जलेबी भी खा रहे हो, कचौड़ी भी उड़ा रहे हो। घर में तो सब खा पी लेते हैं, परहेज नहीं होता। उससे क्या होता है? रोग उचित रूप से ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे ही सब जगह कथा सुनने में कई बार जो हमारे मानसिक रोग हैं उनकी निवृत्ति कहीं ना कहीं संशय हो जाता है उसमें। लेकिन ये तो हॉस्पिटल है, यहां एक बार आए गए हो तो ठीक होके ही डिस्चार्ज हो गए सीधे। लेकिन उसके लिए नियम से रहिए, बहुत ध्यानपूर्वक रहिएगा। आप लोगों का इतना बढ़िया समय है, सुबह उठ करके बाल भोग करके सीधा कथा में आ जाइए। और कल से एक चीज और, जो लोग यहाँ पर यजमान हैं या जिन लोगों ने यहाँ पर अपना आकर के रजिस्ट्रेशन रूम वगैरह किया है, आप लोग 9 बजे आकर के यहाँ बैठ जाइए। बैठ करके अपना बढ़िया हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, थोड़ा कीर्तन कीजिए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, ताकि जो लोग कथा सुनने वैसे ही आ रहे हैं अपने घरों से, उनको भी जगह मिल सके। अब कहीं वो लोग पहले आके बैठ गए तो फिर आप में घमासान होगा, हमने पैसा दिए हैं, हमने रूम कराया है, हमारी जगह पर कैसे बैठ गए। इसलिए आप पहले आके बैठ जाओ ताकि वो लोग भी आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा बहुत हृदय से मन है, मैं आप लोगों को नहीं, वास्तव में हनुमान जी को और यहाँ के वृक्ष वल्लरियों को कथा सुनाने आया हूँ। पहली बार नैमिषारण्य आया हूँ। मैं इस अवसर से चूकना नहीं चाहता।
सब जगह की कथा का अपना एक रूप होता है। यहां मैं मूल कथा ज्यादा कहना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत के मूल विषयों पर ज्यादा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि ये कथा की भूमि है। यहां कथा से मेरी वाणी पवित्र होगी, इसलिए आप सब लोग उसमें सहायक बनिएगा। बहुत नियम से, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद से कथा सुनिए। 1 बजे तक कथा सुन के फिर अपना प्रसाद आदि पाइए, गोमती तट जाओ, चक्र तीर्थ जाओ, बढ़िया बैठ करके अपना नाम जप करो, माला करो, जितनी देर सेवा आदि हो सके खूब भ्रमण करो। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में आप सब लाभ लीजिए, भक्त भगवान के मिलन की भूमि। इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम ने अब अश्वमेध यज्ञ किया, और उस अश्वमेध यज्ञ में लवकुश ने आकर के अपने पिता को प्राप्त किया। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है श्री राम। यही है वो भूमि जहां पर लवकुश ने आकर के अपनी वीणा लेकर के प्रभु श्री राम के सामने राम कथा सुनाई थी। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था प्रभु श्री राम का, और लवकुश सामने बैठ करके अपने पिता को राम कथा सुना रहे हैं। और यहीं लवकुश को पता चला हमारे बिछड़े हुए पिता कौन है, यही मेरे पिता हैं। पुत्र और पिता की मिलन की भूमि, भक्त और भगवान के मिलन की भूमि। और एक एंगल से और देखिए, कहते कहते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लवकुश कौन है? कथा के वक्ता हैं, और कथा सुनाते सुनाते वक्ता को, जिनकी वो कथा सुना रहे हैं, वो भगवान की प्राप्ति हो रही है। मतलब भले ही मैंने पूरे विश्व में कथा कही, हमारे पिताजी ने पूरे विश्व में कथा कही, पर नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां पूरे विश्व में कथा कहने से श्रोताओं को भगवान मिलते हैं, पर नैमिषारण्य में वक्ता को भगवान मिलते हैं। लवकुश को भगवान मिले हैं यहां पर। तो ये नैमिषारण्य है, यहां वक्ता के कथा से रीच करके भगवान मिलते हैं। ऐसी ये नैमिषारण्य की भूमि। और नैमिषारण्य की विशेषता क्या है? जनकपुरी की विशेषता है, वहां सीता जी का प्राकट्य हुआ है, वहां की भूमि से सीता जी प्रकट हुई। नैमिषारण्य की विशेषता है, यहां सीता जी समाहित हुई, यहीं पर ही पृथ्वी में प्रवेश हुई हैं श्री सिया जी। जब संसार के लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो लोगों का काम है कहना, जब हमारी पराम्बा जगदम्बा सीता जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया, तब सीता जी ने इसी भूमि पर आकर के खड़े होकर के कहा, ये नहीं कहा कि मैं प्रमाणित करूंगी कि मैं पवित्र हूं या कुछ भी, ऐसा प्रमाण देना है कि वह प्रमाणित युगों युगों तक याद रखा जाए और मेरा प्रेम अमर हो जाए। सीता जी क्या बोलती हैं? हे भूमि देवी, यदि प्रभु श्री राम के अलावा अन्य किसी पुरुष का मेरे मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में चिंतन भी ना हुआ हो, तो आप कृपा करके मुझे स्थान प्रदान कीजिए और मुझे अपनी गोद में समाहित कर लीजिए। इससे बड़ी परीक्षा इस संसार में कोई दे नहीं पाया आज तक। यदि प्रभु श्री राम ही मेरे सर्वस्व रहे हों, यदि प्रभु श्री राम ही मेरे मन बुद्धि चित्त में सदा विराजमान रहे हों, हे भूमि देवी आप मुझे गोद में ले लीजिए। उसी समय पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें प्रविष्ट हो गए। यही है वो नैमिषारण्य की भूमि। जनकपुरी नेपाल में है जहां श्री जानकी जी प्रकट हुई, पर यह नैमिषारण्य है जहां सीता जी विराजमान हुई। कितने प्रमाण हैं इस भूमि के पवित्रता के। और सुनिए, हमारे धरती पर, हमारे रामानुज परंपरा में अष्टभू वैकुंठ बताए गए हैं। 8 पृथ्वी के वैकुंठ हैं, 4 दक्षिण में, 4 उत्तर में। उत्तर में जो 4 वैकुंठ हैं उनके नाम क्या हैं? पहला बद्रिकाश्रम श्री बद्रीनाथ, दूसरा श्री मुक्तिधाम जिसको कहते हैं मुक्तिनाथ जो नेपाल में है, तीसरा है पुष्कर राज राजस्थान में, तीर्थराज पुष्कर राज, और चौथा है नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य भू वैकुंठ है।
यहां पर भगवान मूर्ति के रूप में नहीं रहते, यहां पर भगवान मंदिरों में नहीं रहते, यहां पर वृक्षों के रूप में, यहां पर अरण्य के रूप में, यानी कि जंगल के रूप में भगवान विराजमान है। यहां का जंगल ही भगवान है, यहां के वृक्ष ही भगवान है। जिस प्रकार हमारे व्रज वृंदावन में राधा रमण जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सप्तनिधि ठाकुर जी हैं, जिस प्रकार बद्रीनाथ में पर्वत के रूप में नरनारायण भगवान हैं, जिस प्रकार श्री जगन्नाथ में अन्न के रूप में भगवान हैं, जिस प्रकार द्वारिका में मंदिर के अंदर राजाधिराज के रूप में भगवान है, इसी प्रकार नैमिषारण्य में जो अरण्य है, जितना भी यहाँ का वन्य प्रदेश है, जितना भी यहाँ का जंगल है, ये भगवान है, ये भगवान का रूप है। यहाँ के वृक्ष, पत्ते पत्ते सब ठाकुर जी हैं। बाकी सब जगह तो ऋषि वृक्ष हैं, बाकी सब जगह तो संत वृक्ष हैं, पर यहाँ के वृक्ष ठाकुर जी हैं, इसलिए ये अरण्य है। बहुत शांति का परिचय दो भैया, पीछे व्यवस्था वाले आने दो, लोगों को बैठने दो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। तो जब निकलिए यहां से, प्रत्येक वृक्ष को प्रणाम करते हुए चलिए, और कोई बढ़िया स्थान देखना जहां सर्प आदि नहीं आ जावे, वहां वृक्ष के नीचे आसन लगा करके वृक्ष की ओर मुख करके बैठ करके नाम जप कीजिएगा। ये नैमिषारण्य, वो वृक्ष ही यहाँ के परमात्मा है, यहाँ का जंगल ही परमात्मा है। ऐसा ये नैमिषारण्य क्षेत्र है, वृक्ष के रूप में ठाकुर जी विराजमान है। ऐसे इस नैमिषारण्य में हम आप सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि इस पूरे धरातल पर ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर बैठ करके हम यज्ञ करें मानव के कल्याण के लिए और वो यज्ञ सफल हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं चक्र छोड़ता हूं, इस चक्र की नोक जिस अरण्य में जाकर के, अरण्य कहते हैं जंगल को, जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, मेरे चक्र की निमी जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, वही आपके लिए पवित्र स्थान होगा। चक्र आगे चल रहा है, पीछे पीछे 88,000 सोनिकादि ऋषि चल रहे हैं, और वही चक्र पूरे पृथ्वी का चक्र लगाते हुए इसी अरण्य में आकर के गिरा, इसलिए इसको नैमिषारण्य कहते हैं। यहां पर चक्र की निमी गिरी, जो चक्र तीर्थ है। भयंकर से भी भयंकर पाप यदि मानव के हो गए हों और उस पाप का निवारण ना हो रहा हो, चक्र तीर्थ में स्नान करने से वो पाप नष्ट होता है। पर कब? जब संकल्प लिया जाए कि हे चक्र तीर्थ, हम संकल्प देते हैं कि आइंदा कभी ये पाप हमसे नहीं होगा, और पूर्व में जो मैंने पाप किया है उससे मिलने वाला जो भी दंड है वो भोगने के लिए मैं तैयार हूं, आगे मैं नहीं करूंगा, ये वचन देता हूं, पर कृपा करके उस पाप का जो भोग मुझे मृत्यु के बाद भोगना है उसको आप नष्ट करो। इस भाव से अगर आप स्नान करोगे तो आपके पाप का नाश हो जाता है इस तीर्थ में। तो बड़ी महिमा है, महिमा गाते गाते पूरा महात्म्य ही नैमिषारण्य का ही होने लग जाएगा। इतना अद्भुत ये स्थान है, इसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगामी 7 दिनों तक बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ यहाँ कथा का श्रवण करना है, क्योंकि भागवत की भूमि है। यहीं 88,000 सौनिकादि ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई है, जिस कथा को हम आप सब लोग श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चैतन्य और आनंद 3 रूप हैं भगवान के। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है सत्य, वे सत्य हैं। मैं इस भाव को ऐसा समझता हूं कि संसार में हर व्यक्ति के सामने उपस्थित होने पर भी आप असत्य का चिंतन कर सकते हो, पर ठाकुर जी के सामने आकर के आप कभी असत्य चिंतन नहीं कर सकते। व्यक्ति अपनी माँ के सामने झूठ बोल सकता है, पिता के सामने झूठ बोल सकता है, पति पत्नी के सामने झूठ बोल सकता है, बच्चों के सामने, पिता, सबके सामने झूठ आ जाता है, बोलना भी रहे हो तो मन में आ जाता है। पर ठाकुर जी के सन्मुख आकर के कोई व्यक्ति असत्य चिंतन नहीं कर सकता। अगर वो पाप करके आया है, दुनिया को छुपा लेगा, लेकिन ठाकुर जी के आगे आगे हाथ जोड़ के बोलेगा, आप सब जानते हो मैं कहां से आया हूं, क्या करके आया हूं, क्या क्या मैंने कर्म किए नाथ, सब पता है आपको, क्षमा करना नाथ। जिनके सामने असत्य चिंतन में भी नहीं आता, बोलना तो बहुत दूर की बात है,
ऐसे परमात्मा जो हैं वो सत्य हैं। बंधु एक बात कहें, कई ऐसे महापुरुष भी हमारे जीवन में आते हैं, हम उनसे झूठ नहीं बोल पाते। उन्हीं को गुरु कहते हैं, जिनके सामने असत्य बोलने में भी, चिंतन करने में भी हृदय घबरा रहा हो। कई बालकों को मैंने देखा, अब उनके मित्रजन कहते हैं चल घूमने चलेंगे, माता जी से उनसे कह दो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सबसे झूठ बोल लेता हूं। मेरे को मेरी मां के आगे झूठ बोलने में घबराहट होती है। उसकी मां ही उसकी गुरु है। क्यों? क्योंकि असत्य चिंतन भी नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। पर अभी तो ऐसा नहीं है, संसार में हर व्यक्ति के सामने आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन कुछ धार्मिक लोग ऐसे हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत के महापुरुष ऐसे हैं, उनके सन्मुख आप झूठ नहीं बोल सकते। उनके सामने असत्य नहीं निकलता है। उसके दो रूप हो सकते हैं, या तो उस व्यक्ति के चित्त में वास्तव में ठाकुर जी बैठे हैं इसीलिए आप असत्य नहीं बोल पा रहे, या फिर वही व्यक्ति आपका गुरु है, आपका पथ प्रदर्शक है, आपकी आत्मा समझ गई है उस बात को, इसलिए आपको झूठ बोलने से रोक रही है। बोले कि इसके सामने झूठ नहीं बोलना, यही तुम्हारा कल्याण करेगा, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। ठाकुर जी के आगे और जिस व्यक्ति के आगे आप असत्य ना बोल सको, वो परमात्मा है। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य, ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जड़ नहीं है भगवान, चैतन्य है। आज पीछे खाटू श्याम जी भगवान विराजमान है, यहां पर बालकृष्ण प्रभु विराजमान है, यहां पर राम दरबार विराजमान है। अभी आप अंदर गर्भगृह में जाके स्पर्श करोगे तो आपको जड़ता का अनुभव होगा। आपको लगेगा ये धनुष जड़ है, हाथ जड़ है, मुख जड़ है, छाती जड़ है, चरण जड़ है, सब जड़ता का अनुभव कराएंगे, पाषाण का अनुभव कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमारे साथ खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं? विष अमृत एक खेल खेलते थे हम लोग बचपन में, और उसी के जैसा एक और खेल खेलते थे, उसको अंग्रेजी में हम सब बच्चे, हमारी उम्र के बच्चे खेलते थे, आपकी तो पता नहीं, हमारी उम्र के बच्चे खेलते थे स्टैचू। उसमें क्या 10 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 10 तक गिनो, और वो बालक ऐसे आंख बंद करके 10 तक गिनती गिनता था, तो पीछे उसके सब मित्र लोग अलग अलग आकृति बनाते थे, और जैसे ही 10 पूरा होता था वो पीछे मुड़ के देखता था तो सब स्थिर हो जाते थे। कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, सब अपनी आकृतियां बना करके स्थिर हो जाते। अब जिसने 10 तक गिनती गिनी उसका काम है, बोले क्या, ये जितने लोग मूर्ति बने हैं इनको हंसाओ, बिना छुए इनको चलाओ, इनके हाथ पांव डुलाओ। मुझे लगता है ठाकुर जी भी हमारे साथ वही खेल खेलते हैं। हम 9 तक गिनती गिनते हैं, 9 महीना मातृ गर्भ में रहते हैं, और जैसे ही 9 महीना बाद प्रकट होते हैं सो ठाकुर जी स्थिर हो जाते हैं। बोले अब तू मुझे भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, परिक्रमा के माध्यम से, कैसे भी करके मुझे चला के दिखा। और एक और बात, अगर तुमने मूर्ति बने हुए उस व्यक्ति को हिला डुला नहीं पाए तो हार आपकी है। ये मूर्तिमंत खड़े हैं, पर मीराबाई ने इनको चला दिया। ये मूर्तिमंत खड़े थे, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको हंसा दिया। ये मूर्तिमंत खड़े थे, पर सूरदास जी ने अपने पदों से इनको रुला दिया। नरसिंह मेहता ने इनको नचा दिया। पर हम आप सब लोग आज तक इतनी उम्र निकल गई हमारी, आज भी ऐसे ही खड़े हैं। इसका मतलब हम हार रहे हैं, हमारी हार हो रही है, ये आज तक सचल नहीं हो पाए। ये चैतन्य ही हैं, पर जड़ता का खेल खेल रहे हैं हमारे साथ में। और मानो हमें कहते हैं कि तुम कर सको तो मुझे चला के दिखाओ, मुझे डुला के दिखाओ, तुमको चैलेंज है। पर इनकी जीत हो रही है, इनकी विजय हो रही है, ये जीतते ही जा रहे हैं और हम हारते जा रहे हैं। आज तक इतना समय निकल गया, अभी तक भी इनको चला फिरा नहीं पाए। नरसिंह मेहता, आहा, ऐसे कीर्तन में तल्लीन रहते थे। उनके पिताजी का श्राद्ध होना था, नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था नरसिंह मेहता जी को। तो नरसिंह मेहता जी बोले बड़े भैया ने तो निकाल दिया, तो मैं
अपने पिता का श्राद्ध स्वयं कर लेता हूं। नरसिंह मेहता अपने कुल पुरोहित के पास गए तो कुल पुरोहित बोले कि भैया हमने तो तुम्हारे बड़े भैया को बोल दिया कि हम सब तो उनके घर जाएंगे प्रसाद पाने। सब लोग ध्यान से सुनना। और एक बात बोलूं, एक पुण्य का काम और है इस जगह पे कथा सुनना। अगर बगल वाला सो जाए तो कोहनी मार के उठा दो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। अभी तक कोई सोया नहीं है, अभी तक तो सब बढ़िया ही है, पर यहाँ की हवा ऐसी है, यहाँ पे अभी भी ठंडक है, अभी भी बहुत बढ़िया माहौल है, यहाँ पे शुद्ध वायु चल रही है, आसपास पूरा जंगल प्रदेश है। और सुबह सुबह की कथा है, बाल भोग करके निद्रा आना स्वाभाविक होगा। इसलिए बगल वाला सोवे तो आप पूरी ताकत से कोहनी मार के उसको उठा सकते हो। उसको लग जाएगी तो भी आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, आपने उसको सोते हुए को उठाया है। इसलिए कोई सो जाए तो उसको उठा देना। हाँ, तो नरसिंह मेहता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भाई ने घर से निकाल दिया, कुल पुरोहित के पास गए तो कुल पुरोहित जन भी सब बड़े चिढ़ते थे। ब्राह्मण जन भी, ये नागरवंशीय ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण भी इनसे बड़े चिढ़ते थे। क्यों? बिना वेद शास्त्र पढ़े, बिना कुछ भजन, बिना कुछ विद्वत्ता की बात किए इतनी भीड़ क्यों लगी रहती नरसिंह मेहता के पास, इसलिए वो भी जलते थे। नरसिंह मेहता ने कुल पुरोहित से जाके कहा, मेरे पिता का श्राद्ध है, आप प्रसाद पाने आओगे? तो कुल पुरोहितों ने भी कह दिया कि हम तो तुम्हारे बड़े भैया के यहां जाएंगे, उन्होंने हमको पहले निमंत्रण दिया है, तुम अपनी व्यवस्था कुछ और करो। तो नरसिंह मेहता बेचारे ढूंढने लगे, मेरे यहां कौन ब्राह्मण आएंगे। किसी अन्य ब्राह्मण के पास गए तो उसने मन में विचार किया कि नरसिंह मेहता को इतनी बड़ी व्यवस्था बता दो कि अपने आप मना कर दे। क्या व्यवस्था बताई? बोले कि देखो नरसिंह, तुम्हारी छवि जो है वो पूरे जूनागढ़ में खराब हो गई है, पिता का श्राद्ध है और छवि बनाने का भी एक बढ़िया समय है। तो बोले क्या करना है? बोले तुम जितने ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण दो। नरसिंह मेहता बोले आप जाके सबको बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको प्रसाद पवाऊंगा। नरसिंह मेहता ने सोचा 200-300 ब्राह्मण होंगे, और उस ब्राह्मण ने जाके 4000 परिवारों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता बेचारे बड़े सामान्य से थे, इतनी ज्यादा व्यवस्था उनके पास थी नहीं। मैं एक बात इसलिए सुना रहा हूं कि उन्होंने जड़ ठाकुर जी को चैतन्य कर दिया नरसिंह मेहता जी ने। कैसे? 4000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता ने घर जाकर के पत्नी से कहा 200-300 ब्राह्मण आएंगे, तुम प्रसाद की व्यवस्था करो। हैं 200-300 ब्राह्मण? यहां पर 2 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था नहीं, घर में तुम 200-300 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। वैकुंठ में बैठे बैठे द्वारिकाधीश रुक्मणी जी से कह रहे हैं, बोले 200 नहीं है, 4000 आने वाले। रुक्मणी जी, मेरा नरसी फंस गया। रुक्मणी जी बोले अब क्या होगा? बोले देखो आगे क्या होता है। नरसिंह मेहता जी बोले देवी 200 ब्राह्मणों की प्रसादी बनाओ। बोले कहां से बनेगी, हमारे यहां व्यवस्था नहीं। बोले मैं एक काम करता हूं, एक सेठ जी हैं, वो मेरा कीर्तन कराते हैं, मुझसे बहुत प्रेम मानते हैं, मैं उनके यहां से थोड़ा कर्जा ले आता हूं और उससे हम 200 ब्राह्मणों का भोजन करा देंगे। जाओ। नरसिंह मेहता जी सेठ जी के पास गए, सेठ जी से जाके बोले हमको 200 ब्राह्मणों का प्रसाद कराना है, कुछ कर्जा दे दो आप, हम ब्याज सहित लौटा देंगे आपको। सेठ जी बोले देखिए नरसिंह मेहता जी, हमको ब्याज नहीं चाहिए और आप यदि नहीं भी लौटाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बदले में हमको कुछ दे दीजिए। बोले क्या? बैठ के कीर्तन सुना दो। आप कीर्तन इतना अच्छा करते हैं, थोड़ी देर कीर्तन सुना दो, हम दक्षिणा के रूप में इतना धन देंगे कि 200 ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन तो सुना दूंगा, पर कीर्तन करते 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 जब मैं भाव में चला जाता हूं तो मैं कितने घंटे हो गए, कितने दिन निकल गए, मैं भूल जाता हूं। और आज शाम को ब्राह्मणों का भोजन होना है, मैं ऐसा नहीं हो कि कहीं मैं तल्लीन हो जाऊं कीर्तन में। सेठ जी बोले चिंता मत करो, आप तल्लीन हो गए, मैं तो आंख खोल के रहूंगा, थोड़ी देर बाद आपको हिला दूंगा कि जाओ ब्राह्मण आ गए, घर पे भोजन कराओ। नरसिंह मेहता बोले देख लेना, ध्यान रखना मेरा। बोले हाँ ठीक है। उठाए करताल, नरसिंह मेहता ने जैसे कीर्तन शुरू किया, सोचिए नरसिंह मेहता तल्लीन होते होंगे तो क्या सुनने वाले नहीं होते होंगे? ऐसे भाव में गए, ऐसे भाव में गए कि वो भी डूब गए, सेठ जी भी डूब गए, सुनने वाले जो 10-15-20 लोग थे वो भी डूब गए, बाहर के गांव के लोग आए वो भी डूब गए।
कीर्तन चलते 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 13, 14, 15, 20 घंटे तक कीर्तन चलता रहा। यहां ब्राह्मणों के आने का समय हो गया। पत्नी बाट देख रही है कि वो 200 ब्राह्मणों के भोजन की सामग्री ला रहे होंगे। रुक्मणी जी बोली, अब तो नरसिंह मेहता की और निंदा होगी, अब तो इनको जूनागढ़ से भी निकाल देंगे, ऐसा लगता है आज जो अपराध होने जा रहा है। ठाकुर जी बोले, मैं नहीं देख पा रहा हूं, तुम बैठो, मैं जाता हूं। और महाराज नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी आ गए जूनागढ़ में। और ठाकुर जी तो अक्षय पात्र लेकर के चलते हैं। 200 ब्राह्मण क्या, तुम 2 लाख आ जाओ, सबको भोजन पवा देंगे। पत्नी के पास पहुंचे, नरसिंह मेहता की पत्नी से जाके कहा, जल्दी जाओ प्रसादी बनाओ। और देवी सुनो, वो थोड़ी एक बदलाव आया। बोले क्या, 200 ब्राह्मण नहीं है? बोले तो कितने हैं? 300। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं 4000 है। 4000 इनका कैसे बनेगा? अरे बनाते हैं ना, तुम भी लगो मैं भी लगता हूं। ठाकुर जी अमनिया कर रहे हैं, मिर्च काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, अमनिया कर रहे हैं। पत्नी छोंक लगा रही है, उसको तो लग रहा है नरसिंह मेहता ही है। और नरसिंह मेहता कहा, वो तो वहां कीर्तन कर रहे हैं बैठ करके सेठ जी के यहाँ। ठाकुर जी यहां पर सिर पर महाराज बांध करके कढ़ाई में लिए घी और सब प्रसादी बना रहे हैं। नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध है, ठाकुर जी भोजन बना रहे हैं। क्षण भर में तो सब सामग्री बनती चली गई। पत्नी बोली, आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतनी जल्दी इतनी सारी सामग्री कैसे बन गई? बोले देवी इस पर बाद में चर्चा करेंगे, ब्राह्मण आ रहे हैं, चौका लगाओ बढ़िया गोबर का और थाली आदि सजाओ, सबको प्रसाद पवाना है। 4000 ब्राह्मण मन में सोचते आ रहे थे, आज नरसिंह मेहता हमको प्रसाद नहीं पवा पाएगा और ये हमको बहाना मिल जाएगा नरसिंह मेहता को नगर से निकालने का। लेकिन वहां जैसे ही पहुंचे, सबके चरण धो धो करके ठाकुर जी ने आसन पर बैठाया। 4000 ब्राह्मण एक ही पंगत में बैठा दिए और सबके सामने ठाकुर जी एक फेंटा कमर पे बांधे, एक फेंटा सिर पे बांधे। पसीना आ रहे हैं, ठाकुर जी धोते जामे, हाथ मांजे, सबको साग परोसे, सब्जी परोसे। 4-4 प्रकार की सब्जी, 2-2 प्रकार की पूड़ियां, 3-3 प्रकार के मिष्ठान, एक रायता, बढ़िया सामग्री, ऐसा पवाया महाराज, ऐसा पवाया। ब्राह्मण बोले, ए नरसिंह, हाँ कुछ सेठ वेठ ने करी है क्या व्यवस्था? नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है, आप सब ब्राह्मणों की कृपा है, आप लोग पाइए। प्रसाद पाकर के ब्राह्मण इतने तृप्त हो गए, इतने तृप्त हो गए कि मन से आशीष निकल रहा था, लेकिन जलन थी ना मन में। बोले भैया भोजन तो बहुत अच्छा पवाया नरसिंह मेहता ने, लेकिन हम लोगों को इसको नगर निकाला करना है, भोजन से काम थोड़ी बनना है। अब तो दक्षिणा की बाड़ी है, कुछ नहीं दे पाएगा। 4000 ब्राह्मणों को क्या देगा? नरसिंह मेहता दौड़ करके भीतर गए। ठाकुर जी थे, नरसिंह मेहता थोड़ी थे। पत्नी से कहा, देवी चलो दक्षिणा बांटें। बोले क्या देंगे दक्षिणा में? बोले सब व्यवस्था है, चिंता मत करो। एक बैलगाड़ी भरी रखी थी, कपड़ा हटाया, उस पर छोटी छोटी पोटलियां थी, पत्नी को देते जाओ। बोले तुम बांटती जाओ सबको। बोले इसमें है क्या? बोले कुछ नहीं है, तुम देते जाओ। पत्नी ने धीमे से पोटली खोल के देखी तो हर पोटली में 12-12 सोने की मोहर और 4000 ब्राह्मणों को बंटवाई। ब्राह्मण भी पोटली हाथ में लें तो, हे नरसिंह क्या पत्थर भर के दिए हैं क्या? नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह। ब्राह्मणों ने जब खोल करके देखा, आज तक भोजन के निमंत्रण में 1 पैसा मिलता था तो ब्राह्मण फूले नहीं समाते थे कि 1 पैसा मिला हमको, सबसे बड़ी दक्षिणा है 1 पैसा। आज क्या मिला? 12 सोने की मोहर। मतलब ये ब्राह्मण, इनके बालक, इनके बालकों के बालक, बालकों के बालक, कम से कम 4 पीढ़ी तक भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो इन्हीं मोहरों पर पेट पल जाएगा सबका। इतनी दक्षिणा देख करके सब ने तो भैया नरसिंह मेहता और पत्नी दोनों को एक साथ बैठा करके ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, ऊपर अक्षत डालने। अरे नरसिंह मेहता जी, मैं तो कहता हूं नरसिंह मेहता जी के पिता कितने भाग्यशाली कि उनके श्राद्ध में ठाकुर जी ने भोजन बनाया, अपने हाथ से पवाया। और नरसिंह मेहता की पत्नी कितनी भाग्यशाली कि बाम दाहिने भाग में पति के रूप में विश्वपति बैठे हैं, जगतपति बैठे हैं, और 4000 ब्राह्मण एक साथ अक्षत छिड़क करके आशीष दे रहे हैं और नरसिंह मेहता वहां कीर्तन कर रहे हैं। 4000 ब्राह्मण निकले। इनके भाई के यहां 12 ब्राह्मण गए थे, वो सब प्रसाद पाके निकले। तो जब निकले तो 1-1 रुपया दक्षिणा मिला, जो कि बहुत ही बड़ी दक्षिणा थी। सब आपस में बोले यहां तो सब हुआ, अरे वो नरसिंह मेहता के यहां 4000 गए हैं, चलो चलो
तमाशा देखने में आनंद आएगा। देखें तो सही कैसी कैसी जो है नरसिंह मेहता की जो है आज वस्त्र उतराई हो रही होगी, आज नगर निकारी हो रही होगी। 12 ब्राह्मणों ने जाकर के देखा तो 4000 ब्राह्मण नाचते हुए आ रहे थे। क्यों रे, कैसा रहा भोजन? बोले महाराज पूछो मत, दक्षिणा वक्षणा मिली कि ऐसे ही आ गए हो? बोले आपको कितनी मिली पहले ये बता। हमको 1 रुपया। सुने 1 रुपया, 1 पैसा मिलता है हमारे यहां पे, 1 रुपया मिला है हमको। तुमको क्या दे दिया नरसिंह मेहता ने? कौड़ी वोड़ी दी होंगी। बोले महाराज आज तक इस नगर के सबसे बड़े ब्राह्मण आप थे, पर अब हम 4000 हैं, हम पे 12 सोने की मोहर है। नरसिंह मेहता ने दक्षिणा में दी। कैसे, कहां से? बोले पता नहीं, सब दिए। यहां सब ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के बाद ठाकुर जी बोले देवी थक गए, हमारे तो कमर में दर्द हो गया, आप बैठिए ना, मैं प्रसाद पवाती हूं। हाँ सब ब्राह्मणों का हो गया, मैं पा लेता हूं। ठाकुर जी बैठ करके पाए, पा करके पत्नी बोलती जा रही है थाली में ही छोड़ देना, मैं भी पाऊंगी फिर। बोले हाँ हाँ, खूब सारा पाए। ठाकुर जी बोले अब देवी तुम बैठ के पाओ, मैं थोड़ा संध्या वंदन करके आता हूं। पत्नी पाने के लिए बैठी, ठाकुर जी संध्या के बहाने सीधे द्वारिका चले गए वहां से। और वहां जाकर के ठाकुर जी ने सेठ जी के चित्त में जाके कही अब तो उठ जा, उठा दे नरसी को। सेठ जी की आंख खुली, नरसी जी, नरसी जी। बोले जी क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपको कीर्तन करते करते बहुत समय हो गया, श्राद्ध। बोले कितने, 2-4 घंटे ज्यादा हुए? वो नहीं नहीं 24 घंटे हो गए। नरसिंह मेहता बोले अब तो जाने से कोई फायदा नहीं, आप ही चले जाना, मेरी पत्नी कहाँ है उसको ढूंढ के भेज देना, ब्राह्मणों ने बहुत बुरा हाल किया होगा, घर वर जला दिए होंगे हमारे। तो सेठ जी बोले मैं संग चलता हूं ना, एक बार चल के देख लें क्या है। धीमे धीमे डर डर के नरसिंह मेहता अपने घर जा रहे हैं। घर के बाहर जाकर के देखा तो आंगन में बैठ करके पत्नी प्रेम से प्रसाद पा रही थी। नरसिंह मेहता गए, देवी तुम प्रसाद पा रही हो, सब ठीक है, घर वर जला तो नहीं, तुमको किसी ने मारा पीटा तो नहीं? अरे क्या, कौन मारेगा, प्रसाद पानी दीजिए थोड़ा प्रेम से। तुम प्रसाद पा रही हो, पिताजी का श्राद्ध नहीं हुआ, ब्राह्मण आए थे क्या, कुछ कहा तो नहीं? कैसी बात करते हैं, संध्या करने गए थे, हाथ पांव धोने गए थे, पूरी याददाश्त धो के आए हो क्या? सब कर गए ब्राह्मण भोजन, 4000 ब्राह्मण आए थे, क्या बढ़िया, सब आनंद से हुआ, देखो अब ये प्रसाद। नरसिंह मेहता बोले क्या कह रही हो तुम? बोले आप ऐसे आश्चर्य में पूछ क्यों रहे हो? नरसिंह मेहता जी ने सब सत्य बताया। बोले देवी मैं 24 घंटे बाद आया हूं, मैं कीर्तन करने गया था, 24 घंटे तक मैं नहीं आया था, यहां 24 घंटे में क्या हुआ मुझे बताओ। पत्नी के नेत्र सजल हो गए। बोले आप नहीं थे? बोले ना। सब्जियां कौन काट रहा था भीतर? फेंटा बांध करके, सिर पर स्वापा बांध के, बार बार मेरे से हाथ से कढ़ाई छीन करके कौन चला रहा था? रबड़ी को, रायते को किसने बनाया? सब ब्राह्मणों को, 4000 ब्राह्मण आए थे, सबको 4000 आए थे। बोले हाँ, सबको प्रसाद पवाया, 12-12 सोने की मोहर दी, आप नहीं थे तो कौन थे? नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। बोले देवी तुम्हारे चरण कहाँ है, मैं प्रणाम कर लूं? मेरे द्वारिकाधीश आए थे, मैं नहीं था, मेरे नाथ आए थे, मुझे बस ये बता दो वो कहां बैठे थे, कहां चले थे, उनकी चरण रज होगी, मैं उसी को माथे से लगा लूं। पत्नी बता रही है यहां चले थे। नरसिंह मेहता लेट लेट करके उस स्थान को प्रणाम करते हैं, द्वारिकाधीश को पुकार रहे हैं, नाथ क्यों किया आपने ये सब, क्या आवश्यकता थी? अद्भुत हैं ठाकुर जी। नरसिंह मेहता के सब भाव करके गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे लिए आज भी वो जड़ ही हैं, पर नरसिंह मेहता थे जिनके लिए वो चैतन्य हो गए, मीराबाई थी जिनके लिए वो चैतन्य हो गए, सक्कूबाई थी जिनके लिए वो चैतन्य हो गए। चैतन्य आज भी होने को तैयार बैठे हैं, पर मेरी और आपके भजन में, भाव में, स्वभाव में सामर्थ्य नहीं बची है उनको चैतन्य करने की, इसलिए आज भी जड़वत बैठे। हम लोग कभी सेवा करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल लुढ़क जाते हैं, हाथ से धरती पर गिर जाते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती होगी, लगती है, पर हमारे अंदर जड़ बुद्धि है, हमारी जड़ भावना है, इसलिए वो जड़ ही रहते हैं। वो चैतन्य हो जाए, वो चैतन्य हो जाए, ऐसी भावना रखो।
तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना भैया, मीत हमारो। वैसे तो हर कथा में ये विनती होनी चाहिए, पर नैमिषारण्य में विशेष विनती करके जाओ। मैं कहूं मैं 29 वर्ष का हो गया, आप कहो आप 50 के, 60 के, 55, 70 के, या 25 के, 30 के, 35 के, जितने के भी हुए हो नाथ, बस अब इतने दिन जड़ता का अनुभव कर लिया, अब इन 7 दिनों में ऐसी हमारे हृदय की स्थिति कर दो कि लौट के जब आपकी सेवा में पुनः आवे, अब आप चैतन्यता का अनुभव कराओ। अब आपको स्पर्श करके ऐसा ना लगे कि आप अष्ट धातु के हो, आप मार्बल के हो, या आप किसी पत्थर के हो, आप चैतन्य हमारी तरह हो। बस इतना अनुभव करा देना नाथ, बस उसी में मेरा मैं कृतकृत्य मानूंगा अपने आप को। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और ना कोई सहारो। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, एक बार हृदय से लगा लो, ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता। अरे कोई कहेगा किसने छोड़ा जग, आप किसके लिए कह रहे हो महाराज जी? भैया हम लोग इतने आसक्त जीव हैं, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकते। अरे 7 दिन के लिए ही सही अपना घर व्यापार छोड़ के आए हैं ना नैमिषारण्य, यही छोड़ना ही बहुत बड़ी बात है। कलिकाल में इतना भी नहीं छोड़ सकता व्यक्ति, कह सकते हैं हम लोग। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। ओ एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं
बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे श्री राधा गिरधर लाल की। करताल बजा के गाओ। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। लो अब तो आके बाँह पकड़ लो। ओ मेरे प्रियतम। हाँ अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रिय। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद। हे राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखो नैमिषारण्य में इतनी संख्या में लोग कथा में आते नहीं है, ये आ गए हैं बड़ी बात है। तो फिर इस संख्या का पता चलना चाहिए ना आसपास भी कि हाँ भाई इतने लोग प्रेम से नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं। भुजा उठा के गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो भजो हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ठाकुर जी कौन है? चैतन्य है, परंतु हमें जड़ता का अनुभव कराते हैं। यदि वे जड़ हैं तो फिर कैसे श्री वृंदावन में है स्वामी श्री हरिदास जी के लिए बिहारी जीवन के प्रकट हो गए? यदि वे जड़ हैं तो कैसे मधु पंडित के लिए गोपीनाथ बन के आ गए? यदि वे जड़ हैं तो कैसे पुंडलीक के लिए श्री विट्ठल बन करके महाराष्ट्र में पहुंच गए? वे जड़ नहीं है, वे चैतन्य हैं। पर हमारे हृदय की चैतन्यता उनको चैतन्य बनाती है। हम जड़ हैं, इसलिए ठाकुर जी भी जड़ ही रहते हैं हमारे सामने। वाह, बहुत सुंदर भाव। तो ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। और तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ठाकुर जी के प्रति सत्य और चैतन्य, इन दो बुद्धियों को आप प्रगाढ़ कर लो तो तीसरा भाव अपने आप ठाकुर जी आपको देने लगेंगे। क्या? आनंद। अभी आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, उनके प्रति जड़वत बुद्धि रहती है, इसलिए आनंद नहीं आता। आप तीर्थ जाते हो, कथा सुनते हो, फिर भी आपको आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि जड़ बुद्धि है। ये चैतन्य बुद्धि जब ठाकुर जी के प्रति हो जाएगी, ठाकुर जी चैतन्यता का अनुभव कराने लग जाएंगे, तो फिर आनंद की प्राप्ति होने लगेगी, आनंद का अनुभव होने लगेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, इस विश्व को बनाया, इस विश्व का संचार कर रहे हैं और इस विश्व का संहार करेंगे। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं, विनाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के ताप हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक प्रकृति के द्वारा दिया गया ताप, वर्षा से, सर्दी से, गर्मी से, आदि आदि, प्रकृति से मिलने वाला ताप। और भौतिक, व्यक्ति से मिलने वाला ताप। पत्नी से दुखी हैं, बच्चों से दुखी हैं, माता पिता से दुखी हैं, पड़ोसी से दुखी हैं, मित्र से दुखी हैं, किसी से दुखी हैं, वो ताप। ये 3 ही दुख हैं हमारे जीवन में, 3 ही दुख हैं। अरे मैया तेने का ठानी मन में, लाला छोड़ दियो वन में। कहां है मैया? एक म्यान में एक ही तलवार रहे आवे तो ठीक है। लाला को नेक देर विराजमान कर लो ताकि हम कथा सुना लें। क्या कह रहा था मैं? कहां था मैं? हैं? हाँ हाँ हाँ, 3 प्रकार के ताप हैं, 3 ही कष्ट हैं जीवन में। या तो हम शरीर से दुखी हैं, या तो हम प्रकृति के किसी क्रिया से दुखी हैं, या किसी व्यक्ति से दुखी हैं। चौथा एक दुख का कारण और है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। वो इतना प्रसन्न क्यों है? वो सुखी क्यों है? किसी के दुख का कारण केवल ये है कि कोई सुखी है, कोई हंस रहा है, कोई प्रसन्न है। किसी के दुख का कारण ही यही है कि वो हंस क्यों रहा है। तो ठाकुर जी के शरण में रहने वाला व्यक्ति इन समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्त रहता। निवृत्त रहता मतलब दुख तो आते हैं पर उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रसन्न रहता है, उनसे ज्यादा उसको विचलनता नहीं होती। हम कथा करते हैं हमारे जीवन में दुख नहीं है, ऐसा नहीं है, पर प्रभाव किस पर ज्यादा होता है उससे पता चलता है कि वो भगवत भक्त है कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का इतना अपमान किया था उस समय पर जब गोस्वामी जी ने मानस की रचना की, इतना अपमान किया गया। लेकिन आज भले ही मानस जी को घर घर में पढ़ाया जाता है, उस समय किसी ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने ये रचना
किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं चाहूं तो अनेक भाषाओं में मानस की रचना कर सकता था, लेकिन अपने आप को सुख देने के लिए मैंने अवधी भाषा का प्रयोग किया, और आज वही अवधी भाषा में सब लोग पढ़ रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। तो संसार का काम है बंधुओं, कभी यश देंगे कभी अपयश देंगे। तो इस संसार में दुख तो सबके जीवन में आता है, पर उस दुख को आप कितना भारी भरकम रूप से लेते हो यह आपके ऊपर निर्भर। एक मेरे को बहुत अच्छी बात याद आई, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी वंशी धारण कैसे करते हैं? ऐसे दोनों भुजाओं का प्रयोग करते हैं, अपने नेत्रों को भी नीचा कर लेते हैं, सर भी झुका लेते हैं, स्वयं भी चरणों को भी टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, पूरे बिल्कुल आनंद के साथ त्रिभंग लली बनकर के तब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। वंशी में वजन कितना होता है? 50 ग्राम होता होगा, 100 ग्राम होता होगा। उसको ठाकुर जी ऐसे धारण करते हैं जैसे कितनी भारी है। भारी वस्तु को, अब ये स्पीकर रखा है, इसको मुझे उठाना हो तो मैं टेढ़ा होऊंगा, नीचे झुकूंगा, जोर लगाऊंगा, अपने होठ मीचूंगा, तब जाकर के इसको उठाऊंगा। भारी वस्तु को उठाने में अंग को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, सब प्रकार के बल लगाए जाते हैं, दोनों हाथ लगाए जाते हैं। ठाकुर जी वंशी धारण करते हैं ऐसे जैसे कितनी भारी हो, लेकिन 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है? ताली पहले बजा दी, सब मजा किरकिरा कर दिया। बात तो सुनो पहले पूरी। वंशी क्या है? तत्प्रेम रूपिका। वंशी प्रेम प्रदान करती है। वंशी कोई अत्यंत दुखी भी हो तो उसको सुनकर के आनंदित हो जाता है, प्रेम में घुल जाता है, निमग्न हो जाता है। आहा, व्रज की व्रजांगनाएं गोपियां सब दौड़ी चली जाती हैं ठाकुर जी की वंशी सुनकर के। केवल व्रजांगना गोपियां ही नहीं, सारे वंचर जीव भी ठाकुर जी की वंशी सुनकर के आनंदित हो जाते हैं। गैया भी दौड़ी चली जाती हैं। सबको सुख देने वाली वंशी, प्रेम प्रदान करने वाली वंशी। तो प्रेम की वस्तु को धारण कैसे करते हैं ठाकुर जी? दोनों हाथ से धारण करते हैं, पूरे टेढ़े मेढ़े होकर के, मतलब उसके प्रति पूर्ण समर्पण सम्मान देकर के ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। लेकिन विशाल विराट गिरिराज को ठाकुर जी यूं उठाते हैं। हमको ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, जीवन में आने वाले विषाद, दुख, पीड़ा भले ही कितने भी बड़े पहाड़ की तरह हों, ऐसे उठाओ, और जीवन में आने वाला प्रेम, भक्ति, भाव, भजन, उसको ऐसे धारण करो, दोनों भुजाओं से, हृदय से लगा करके। हम लोग उल्टा करते हैं, मिलने वाले प्रेम को तो ऐसे लेते हैं, और मिलने वाले कष्टों को, विषादों को ऐसे लेते हैं। अरे इसने मेरे जीवन में आ गया, अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरे को ये रोग लग गया, अब तो मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो गया, मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो गया, मेरे इतने का लॉस हो गया, मेरा परिवार टूट गया। उसको हम पूरे शरीर में धारण करते हैं, जो विषाद है। और जो मिलने वाला प्रेम, भक्ति है, उसको ऐसे धारण करते हैं। ये गलत है, उल्टा करो। ये गिरिराज धारण और वंशी धारण, इन दोनों से ये प्रतीक ठाकुर जी देते हैं। 100 ग्राम की वंशी को ठाकुर जी ऐसे उठाते हैं, 2 उंगलियां लगाते हैं, 2 हाथ। ठाकुर जी चाहें तो 1 उंगली से भी वंशी बजा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो प्रेम स्वरूपा वंशी है, इसलिए ठाकुर जी दोनों भुजाओं का प्रयोग, पूर्ण सम्मान देते हैं वंशी को। प्रेम है। और विशाल 7 कोस कम होता है क्या? 21 किलोमीटर का पर्वत उठाने के लिए ऐसे लगाते हैं। हमें संकेत कर रहे हैं, यदि मेरे अनुयायी हो, कृष्ण के अनुयायी हो, प्रेम को दोनों भुजाओं से स्वीकार करो, विषादों को इकन्नी उंगली पर रखो। इसीलिए तापत्रय विनाशाय। ताप जीवन में नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, आएंगे, पर वो आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते, ज्यादा आपको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ज्यादा आपको विचलित नहीं कर सकते। बुरा नहीं मानना। भक्त और गैर भक्त का अंतर बताऊं? दाल खाई, नमक या मिर्च मसाला कुछ कम था, ओहो मन ही नहीं कर रहा, ले जाओ, समझो भक्ति नहीं है। पर दाल पाई, बनाने वाले को पता है कि इसमें नमक आदि सब कम है, वो पूछते हैं भैया यार इसमें तो हम डालना ही भूल गए थे, क्या हो गया, कोई बात नहीं, पेट ही तो भरना है, खा लिया। हर जगह एडजस्टमेंट करने वाला, चाहे व्यवस्थाओं में हो, चाहे विचारों में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे आपसी रंजिश में हो, चाहे विवादों में है, सब जगह जो सुलह करने की भावना रखता है उसको भक्त कहते हैं।
और बिगड़े हुए को और बिगाड़ने पे लगा रहता है, वही संसारी है। पता चला कि कोई कार्य बिगड़ गया है, अब बिगड़े हुए पे चिंता करे बैठा है, बिगड़े हुए पर रो रहा है, बिगड़े हुए पर टूट गया है, बिगड़े हुए पर बिल्कुल हाथ पांव उठा करके खड़ा हो गया, अब मुझसे नहीं हो सकता। विषादी व्यक्ति का लक्षण है। पर बिगड़े हुए को सुलझावे, बिगड़े हुए को और आसान करे, ये वैष्णव भक्त का लक्षण है। इसलिए परिस्थिति सबके जीवन में आती है बंधुओं, उससे विचलित होना ये संसारी व्यक्ति का स्वभाव है, उससे विचलित ना होना ये एक भक्त का स्वभाव है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीन मभिमाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। आज महात्म्य की चर्चा है तो मैं संक्षेप में थोड़ा महात्म्य सुना देता हूं। 88,000 सौनकादि ऋषि यहीं नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे। किस लिए? आने वाले कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। हम आप सबके कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था कि इस यज्ञ से हम लोगों का कल्याण होगा। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी के आते ही उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न करते हुए कहा, इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चा सुरताम गतः। ये घनघोर कलिकाल आने वाला है जहां पर जीव असुरता को प्राप्त हो जाएगा। अभी तो बंधुओं हम थोड़े थोड़े असुर हैं, हमारी जो आगामी 2-4 पीढ़ी बाद के वो तो जन्म से ही असुर होंगे। इतना खतरनाक उनका स्वरूप होने वाला है कि उसके हम क्या विवेचना करें। बहुत सही समय पे हम आप सब लोग जन्म लेकर के निपट लेंगे संसार से, क्योंकि हमारे बाद जो आने वाले हैं वो बहुत भयावह कलयुग देखने वाले हैं। श्री सूरदास जी महाराज का एक पद है, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। गाइए मेरे साथ, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं भविष्यवाणी, आज से 550 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे कौन? सूरदास जी महाराज। और आज से 500 वर्ष पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। आप लोग इस पद को सुनेंगे तो ये बात बिल्कुल मान लेंगे कि हाँ ये हो रहा है इस वक्त। अपने मन से कह रहे हैं, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। संपत 2000 के पाछे, संपत 2000 के पाछे, संपत 2000 के पाछे, संपत 2000 के पाछे। ऐसो योग परे, हाँ ऐसो योग परे। सूरदास जी कह रहे हैं, चाहे वो संबत 2000 हो, चाहे वो वर्ष 2000 हो, 2000 के बाद ऐसा काल आएगा इस पृथ्वी पर। कैसा काल आएगा? हम लोग कौन से वर्ष में चल रहे हैं? 2026 चल रहा है। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। चहुदिश काल फिरे हो, चहुदिश काल रे मन धीरज क्यों ना धरे,
मेरे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास जी कह रहे हैं 2000 वर्ष के बाद ऐसा योग आएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से काल का आक्रमण होगा। 2020 में कोरोना महामारी आई थी। केवल कोरोना महामारी में हजारों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मर गए दुनिया में नहीं, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है, रूस और वो दूसरे देश यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कितने लोग बाहर मर रहे हैं, किसको क्या पता है। केवल भारत की बात थोड़ी है, पूरे विश्व में काल। और बोले 2000 के वर्ष के बाद क्या होगा, मतलब 2000 वर्ष से पूर्व ये सब नहीं होता था जो अब हो रहा है। उसमें पहला बात जो बता रहे हैं, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, प्रजा बहुत। आजकल अकाल मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी लोग चले जाते हैं। मेरी उम्र के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, मैं तो फिर भी 28-29 वर्ष का हूं। 20 साल 19 साल 15 साल 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 4 दिन के बच्चे को भी हार्ट अटैक आया है। जन्म लेती 4 दिन बाद अटैक पड़ गया, बच्चा मर गया। मृत्यु का कारण पता चला कि अटैक पड़ा है। अरे अटैक दूर की बात, जो सार्वव्यापी 3 साल 4 साल के बच्चों को चश्मा लग जाता है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। यहां पे हम लोग सोच रहे हैं कि 60-70 साल के बाद में आंखों की कमजोरी आती है। 2 साल के बच्चे चश्मा पहन के घूम रहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है। 1.5 साल का बच्चा बिना फोन देखे भोजन नहीं कर रहा है। मैं तोता हरे रंग का मैं तोता दिखाओ, तब तो वो नाश्ता करता है। ये कलिकाल नहीं है तो क्या है। ये सब नहीं हो सकता था लेकिन हो रहा है। अकाल मृत्यु का मतलब केवल प्राण निकलना नहीं होता, अकाल मृत्यु का मतलब इंद्रियों का असमय में शिथिल हो जाना। कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। 8 वर्ष के बालक इंसुलिन लेता है, डायबिटीज है उसको। कैसा योग आ गया है। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, प्रजा बहुत मरे। हाँ स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, धर्म की बेल बढ़े। और फिर सूरदास जी क्या कहते हैं, 2000 वर्ष के बाद चारों तरफ से मृत्यु तांडव करेगी, लोगों की अकाल मृत्यु होने लगेगी, छोटी उम्र में ही बच्चों को हार्ट अटैक आदि सब होने लगेंगे। लेकिन उसी काल में भक्ति की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लग जाएगा। पिछले 2-3 वर्षों में जितने युवा कथाओं में आते हैं इतने वृद्ध नहीं आते। तीर्थों में 4-4 दिन पहले पहुंच करके अपनी बुकिंग करानी पड़ती है, नहीं तो होटलों में रूम नहीं मिलते हैं। वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिल रही है। गंगा जी में घाट नहीं बचे हैं, जहां तक देखो सिर ही सिर हैं। कुंभ में, अरे कुंभ की बात छोड़िए, माघ मेला में करोड़ों लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं। धर्म की बेल बढ़े। अच्छा, ये धर्म की बेल किस लिए बढ़ रही है, ये भी सूरदास जी कह रहे, बोले डर के मारे। लोगों को पता चल गया है भैया कितना कमा लो, करोड़ों कमाए थे, पर कोरोना में डॉक्टर से कह दिए भैया तेरे को 20 लाख रुपए देंगे, पत्नी को बचा ले। नहीं बचा पा रहा। तब व्यक्ति को समझ आ गया कि मैं कितना भी धनवान हूं, कितना भी वैभववान हूं, कितना भी संपत्तिवान हूं, मेरी कितनी भी पहचान है, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे मित्र हैं, फिर भी मृत्यु विधिना के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। वो मार सकता है जब चाहे। इसलिए डर के मारे लोग भक्ति कर रहे हैं, डर के मारे लोग भजन कर रहे हैं, डर के मारे लोग कथाओं में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं।
लेकिन सूरदास जी कहते हैं ये सब भी बहुत दिन तक नहीं चलेगा। डर के कारण एक समय ऐसा आएगा कि 100 वर्ष के लिए ऐसा लगेगा जैसे सतयुग आ गया हो। 60 वर्ष लगी सतयुग व्यापे, 60 वर्ष लगी सतयुग सुख की दया फिरे, सुख की दया। ये 2020 में अभी भक्ति काल फिर से आ गया है, पर ये बहुत समय दिन तक नहीं जाने वाला है। कुछ समय के लिए भक्ति अपना उतार बिल्कुल ऊपर जाएगी हाइट पर। गोस्वामी सूरदास जी कह रहे हैं ये बीच में भक्ति बढ़ेगी, लेकिन अब बढ़ने के बाद जिस दिन गिरेगी फिर कभी नहीं उठेगी। अभी बढ़ रही है, इसी बढ़ते हुए काल में ही निपट लीजिए इस संसार से, पता नहीं कितने दिन की है। और ऐसा भजन करके जाइए कि फिर दोबारा आना नहीं पड़े। कहीं गिरी हुई भक्ति काल में दोबारा जन्म हुआ तो बहुत बुरा देखना पड़ेगा समय। आहा, सूरदास यह हरि की लीला, सूरदास यह हरि। अरे नहीं, एक पंक्ति भूल गया मैं, एक पंक्ति और है। सूरदास जी कह रहे हैं चारों दिशा से तांडव न करेगी मृत्यु, भक्ति की बेल बढ़ेगी, लेकिन 100 वर्ष बाद ये भक्ति फिर से गिरेगी और उसके बाद घनघोर कलयुग आना प्रारंभ होगा। और उस घनघोर कलयुग में कौन बचेगा? तब सूरदास जी कहते हैं काल जाल सो वही बचेगो, काल जाल सो वही बचे। कौन? जो गुरु ध्यान धरे, जो गुरु ध्यान हो। सूरदास यह हरि की लीला, सूरदास यह हरि की लीला। तारे नाही टरे, तारे रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। सौनकादि ऋषियों को पता था कि इतना खतरनाक समय हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए हम लोगों का कल्याण हो उसके लिए वो लोग यहाँ आए थे यज्ञ करने के लिए। लेकिन यज्ञ करके उनको लगा कि पता नहीं इससे कल्याण होगा कि नहीं। तब सूत जी से उन्होंने पूछा कि भैया इस कलिकाल में लोग असुरता को प्राप्त होते जाएंगे, उनको पुनः मानव बने रहें, अपना कल्याण करें, इसके लिए कोई उपाय है? तब सूत जी महाराज ने इसी भूमि पर बैठ करके कहा क्या? प्रीति सोनक चित्ते ते यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलिकाल रूपी व्याल के मुंह में, व्याल कहते हैं सर्प को, हम आप सब लोग ग्रास बन करके बैठे हैं। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, परंतु मृत्यु आवे उससे पहले पहले यदि श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लिया जाए तो इस कलिकाल में कल्याण संभव है। ये बात सूत जी ने इसी नैमिषारण्य भूमि पर बैठ के कहा। श्रीमद् भागवत कल्याण कर सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कथा में बैठ करके हुआ है बस हो गया कल्याण ना। तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चे नर। सुनो, पढ़ो, विचार करो और इंप्लीमेंट करो। भैया मैं तो अभी कथा करके जाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा, फिर मैं कहीं वन में जाना चाहूं, कहीं ढूंढे नहीं मिलूंगा। एकांत में बैठ करके मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कोई वन बुला रहा है यहाँ पे, एकांत बुला रहा है यहाँ पे। आप भी ऐसे ही करो, बस हाँ ध्यान रखियो कहीं सियार और क्या कहते हैं तुम्हारे लेपर्ड भी हैं यहाँ पे, आसपास जंगल भी है, कहीं
भोजन मत बन जाइयो कोई और को। भजन बनो ठाकुर जी के, भोजन मत बनना किसी और का। इतना ध्यान रखना। नहीं तो जाइए, अश्वमेध घाट है यहाँ पर, सुंदर पावन। मैं अपनी स्मृति बताऊं, एक बार पूज्य पिताजी की कथा हुई थी। नैमिषारण्य की बड़ी खतरनाक स्मृति है मेरी। तो पूज्य पिताजी महाराज की कथा हुई थी। उस समय यहाँ पर हमारी भारत की अत्यंत विदुषी परम पूज्या श्री हमारी इंदौर वाली दीदी जी, पूज्या श्री कनकेश्वरी देवी जी, उनकी गोद में खेला हूं मैं छोटा सा। पूज्य पिताजी की इंदौर में कथा हुई थी, तो वहां पे तब मैं 4-5 महीने का था। तो मुझे कथा में कृष्ण बनाया नंदोत्सव वाले दिन। उस दिन कनकेश्वरी देवी जी कथा में आई थी, तो फिर उन्होंने गोद में हमको खिलाया था। फिर जब मेरी पहली कथा हुई तो वहां वो आई भी थी, तो तब उन्होंने ये स्मृति बताई कि हमने आपको गोद में खिलाया है। तो पिताजी की यहाँ कथा चल रही थी नैमिषारण्य में। उस समय यहीं इसी व्यास मंच पर कनकेश्वरी देवी जी की कथा थी, तो मैं यहाँ दर्शन करने आया था। तब मैं कथा नहीं करता था, पूज्य महाराज जी भी मिले थे, हनुमान जी का दर्शन करके मैं यहाँ पर भी कथा श्रवण करने आया था, यहीं बैठ करके कथा सुन रहा था। तो यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा था। फिर हम लोग गए नदी स्नान करने के लिए। ऊधमी तो हम हैं ही, अब थोड़े बहुत सुधर गए हैं। तो नदी में ज़्यादा जल नहीं था, तो हमारे एक मित्र हैं, वो भी आए नहीं हैं यहाँ पे। हमने और उन्होंने, एक हमारे ऊधमी मामा जी भी हैं, तो हम तीनों ने एक दूसरे से बात करी, चलो नदी पार करते हैं। तैरना थोड़ा थोड़ा आता था। अब मामा जी तो हमारे पार कर गए यहीं नैमिषारण्य में। आप भी थे हैं? हाँ, ये भी थे। तो मामा जी पार कर गए, ये हमारे संग में ही थे। अब जब तक पृथ्वी छुप रही थी पैरों से, बीच में पहुंच गए हम, ज्यादा जल नहीं था। हमको बड़े बढ़िया अभिमान जैसा हो गया कि अब तो हम पार कर जाएंगे। नेक और आगे गए, सुई बुक बुका गए। अब तो मैं भीतर जाऊं, कभी वो भीतर जाए, कभी ये भीतर जाए, तीनों एक दूसरे को पकड़े, जो पकड़े वो भीतर जाए। ऐसी बुरी हालत वादना। तो हमने कही, हे भगवान आज बचाओ, आज के बाद कभी नहीं ऐसा करेंगे। जैसे तैसे निकल के पल्ली पार पहुंच गए। अब यूं कहें इस पार कैसे आए लौट के। तो फिर जो तैरना जानते थे उनके हाथ बात पकड़ के जैसे तैसे वापस आए। उस दिन हमको साक्षात यमलोक दिखा था नैमिषारण्य में। तो बहुत बढ़िया से दर्शन वर्शन करे भैया। हमने कही पाप दूर करते हैं भैया, ये तो पूरा शरीर ही दूर करने वाला था तीर्थ हमारा। तो प्रणाम करके फिर हम यहाँ से निकले। हमें अमेरिका यात्रा पर जाना था यहाँ के बाद। उसी समय वीजा लग के आया था, पासपोर्ट का थैला बगल में रखा था। पता नहीं कहाँ रास्ते में प्रसाद पाया, तो पत्तल फेंकने के लिए दरवाजा खोले, याद ही नहीं रहा कि बगल में बैग रखा है। वो बैग भी गया, पासपोर्ट भी गया, उसमें पैसा भी गए। विदेश यात्रा भी उस साल नहीं हो पाई। खूब ढूंढे, कुछ नहीं मिला। तो हम बड़े घबराहट में थे नैमिषारण्य को लेके। एक तो प्राण गए, बचे जैसे तैसे, और जीवन का एक नव कथा थी हमारी पहली विदेश में, वो भी नहीं कर पाए। तो नैमिषारण्य के नाम से बड़े घबराहट में थे। लेकिन कल से हम यहाँ आए हैं, और सुबह जब से आए हैं तब से अभी तक मैं कहीं दर्शन भी नहीं किया। मैं हनुमान जी को प्रणाम नहीं, सीधे मंच पे आए हैं, नहा धो करके, स्नान ध्यान करके, संध्या वंदन करके सीधे व्यासपीठ पे ही आए हैं। परंतु इतनी सकारात्मक ऊर्जाओं से भर गया मैं पिछले 5-6-7 घंटों में ही, कि बस इच्छा हो रही है कि जो अपने पूरे 10 वर्ष में कथाओं का वाचन किया है अपने जीवन काल में, अब उस 10 वर्ष की कथा पूर्णता पर, 10 वर्ष हो रहे हैं हमें इस वर्ष, तो 10 वर्ष की पूर्णता पर अब नैमिषारण्य ने मानो उपहार देने के लिए कि भाई तुम्हारे 10 वर्ष पूर्ण हो गए, तो नैमिषारण्य भागवत की भूमि है, तो उपहार देने के लिए यहाँ कथा में अपनी वाणी पवित्र करने के लिए हमको बुलाया है। 10 वर्ष की पूर्णता पर जो ये कथा यहाँ हो रही है, और इस बार हमारी पृथ्वी के 2 भूवैकुंठों में कथा है। बद्रीनाथ में तो बहुत बार कर चुके। उत्तर भारत के 4 भूवैकुंठ हैं, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, पुष्कर और नैमिषारण्य। ये हमारे श्री रामानुज परंपरा में 8 भूवैकुंठों में 4 उत्तर भारत के ये भूवैकुंठ हैं। इस वर्ष हमारे 2 नए भूवैकुंठों में कथा है। एक तो हो गई नैमिषारण्य, और एक अति दुर्गम, वहां पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, श्री मुक्तिनाथ धाम में कथा है इस साल।
कैसे पहुंचेंगे भगवान जाने वहां पे। वहां ज्यादा लोग तो नहीं जाएंगे, 50-100 गिनती के हम चुनेंगे जिनको वो जा रहे हैं वहां पर, हम चुन के ले जाएंगे। 10 सालों में जो हमको सबसे बढ़िया श्रोता लगे उनको लेके जाएंगे। हाँ, आप हाथ हिलाओ, जरूर लेके जाऊंगा आपको लेकिन वहां क्योंकि ना तो ऑक्सीजन है और हम ज्यादातर युवाओं को लेके जा रहे हैं जो भाई सही सलामत लौटे। हमें पता चली किसी के दादी दादा ले गए, महाराज जी कथा सुनाने लेके गए थे कि पिंडदान कर आए वहीं पे ही तो वहां ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत ज्यादा है, पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ से पहले काठमांडू, काठमांडू से पोखरा, पोखरा से फिर बाय हेलीकॉप्टर या फ्लाइट से जोमसोम, जोमसोम से फिर बाय रोड जाते हैं। पर हमें पता है हमारे संग रहने वाले कई संगीतकार और ये अभी से ही ना बोलेंगे, लेकिन इनको जबरदस्ती लेके जाऊंगा मैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले थोड़ी जाएंगे। वहां जाएंगे, श्री मुक्तिनाथ भगवान साक्षात वैकुंठ वहां से 2-4 किलोमीटर ही दूर है बस ये सोचो, वहां से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर ही वैकुंठ है। बद्रीनाथ से भी ऊंचाई है वहां की। और सबसे बड़ी बात, साक्षात श्री शालिग्राम भगवान का प्रादुर्भाव स्थान, वहीं शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। गंडकी नदी है पास में, थोड़ी ऊपर जाते हैं तो वहां दामोदर कुंड है जहां शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो वहां कथाएं जी आज तक मुश्किल से 5 या 4-5 ही कथाएं हुई हैं, ज्यादा कथाएं वहां पर हुई नहीं है। हुई हो तो हमको पता नहीं, पर वहां बहुत कथाएं नहीं हुई हैं अव्यवस्थाओं के कारण। पर इस वर्ष हमारी वहां कथा है। अब जाएंगे राम राम जपते हुए। तो नैमिषारण्य एक भूवैकुंठ हो गया, बद्रीनाथ एक भूवैकुंठ हो गया, इस बार मुक्तिनाथ भी भूवैकुंठ में कथा होगी। तो नैमिषारण्य में ये कथा का क्रम जो हो रहा है, मुझे इतना आनंद आ रहा है, बस मन हो रहा है मैं जल्दी कथा पूरी करके विश्राम करके फिर हमें कोई साइकिल या स्कूटी मिल जाए, एकांत में कहीं भागें हम। आनंद से यहाँ हम सुख लेने आए। 1 बजे तक आपके, 1 बजे के बाद किसी को नहीं मिलेंगे, ढूंढे से नहीं पाएंगे कहाँ गए। तो वो सुख भी तो लेना है इस भूमि का, इस क्षेत्र का, इस धाम का। तो आप सब भी वो लीजिएगा। तो यहाँ का एक स्मरण, मेरा संस्मरण बड़ा खतरनाक है पूर्व का, पर इस बार वो संस्मरण बिना भ्रमण के ही इतना आनंद में हो गया है कि परम आनंद और उत्साह लग रहा है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके सूत जी कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत की कथा है जो इस कलिकाल में कल्याण कर सकती है, अगर उतार ली जाए तो। सुनिए और उतारिए। हर दिन एक बात आपको पालन करनी है, और ये नहीं कि कथा सुनने के बाद महाराज जी ने ये जो बात कही मैं पालन नहीं, यहीं बैठ करके पालन कीजिए। यहीं बैठ के, आज से ये छोड़ दिया, आज से ये कर लिया, आज से यहीं बैठ करके करिए। आप अन्य कहीं जगह कथा सुनेंगे, वहां पालन करने का मन बनाओगे, हो सकता है कि आप पालन ना कर पाओ, पर यहां करने का मन बनाओगे तो यहाँ की वायुमंडल में सामर्थ्य है। आप जो संकल्प लोगे उस संकल्प को पूर्ण यहाँ की वायु करा देगी, यहाँ का पानी करा देगा, यहाँ का वातावरण करा देगा। इसलिए करिए। नित्य हर दिन की कथा में एक संकल्प लीजिए। ये बात महाराज जी ने कही, भागवत की इस बात को हम आज धारण करते हैं। 7 दिन में 7 बातें भी अगर आप धारण करके गए तो इस भूमि पर बैठ करके सूत जी कह गए हैं कि श्रीमद् भागवत कल्याण कर सकती है कलिकाल में, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। नारद जी, अब मैं जल्दी जल्दी महात्मा के विषय कह दूं। नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम गए, वहां पर उन्होंने जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पृथ्वी के इस भयाभय रूप को जाकर के बताया। वृंदावन में भक्ति महारानी युवा है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, उनकी दुविधा बताई। तब सनकादि ऋषियों ने भागवत की कथा सुनने की आज्ञा दी। तब सुख तीर्थ सुखताल ही हम मानते हैं, वहीं हरिद्वार को भी मानते हैं, ऋषिकेश को भी मानते हैं, आनंद वन, वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा सुनाई और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ नारद जी ने आकर के श्रवण की। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। कथा सुनकर के भक्ति महारानी प्रसन्न हुई। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग सुनाया। मतलब कथा सुनने से क्या होता है, यहां से जाने के बाद ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होने चाहिए, भक्ति पुष्ट होनी चाहिए। आज जितना है 7वें दिन अब से अधिक होना चाहिए, तो आपका कथा सुनना सार्थक है। तत्पश्चात एक दुष्ट पुत्र अपने माता पिता के जीवन को नष्ट कर रहा था, जिसका नाम था धुंधुकारी।
मरने के बाद प्रेत बना, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के अत्यंत भयाभय प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है? कोई कितना भी भयाभय प्रेत योनि में क्यों ना चला गया हो, उसके निमित्त कथा श्रवण कर ली जाए, करा दी जाए, तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। एक बात ये तो सब जानते ही हैं, पर मेरे मन में जो बात आती है, श्रीमद् भागवत प्रेतों को मुक्त कर सकती है, तो हम तो जीवित हैं, हम जीवितों को मुक्त नहीं करेगी? हम तो जीवित अवस्था के। मुक्ति का मतलब मृत्यु नहीं होता बंधुओं, मुक्ति का मतलब जीवित अवस्था में कोई बंधन ना रहे, उसको मुक्ति कहते हैं। जीते जी हम सब बंधनों से मुक्त हैं, हम पर कोई बंधन नहीं है, उसे मुक्ति कहते हैं। आज बंधन में हैं हम। आप कहोगे महाराज जी, हम जिसको सर्व स्वतंत्र कहते हैं वो सर्व बंधन है। आज के बच्चे कहते हैं थोड़े मॉडर्न विचारधारा वाला रहो, ऐसा रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। ये बंधन नहीं है तो क्या है? यही तो बंधन है कि आपको रसना ने बांध रखा है कि आप जीवों को खा रहे हो, ये रसना का बंधन है। आपको कानों ने बांध रखा है कि आप संसारी संगीत सुन रहे हो, ये कान का बंधन है। आपके एक से अनेक, अनेक से भी अनेक संपर्क में साथी हैं जीवन में, ये आपकी त्वचा का बंधन नहीं है तो क्या है? इन सारे बंधनों से मुक्ति, उसको मुक्ति कहते हैं। मेरी जीव अब मुक्त है, उसे पाने के लिए, रसायन के लिए किसी जीव को मारने की आवश्यकता नहीं है। मेरे नेत्रों को किसी सुंदरता को देखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कानों को संसारी विचार व्यवहार सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये असली मुक्ति है, इसे मुक्ति कहते हैं। और वो मुक्ति भागवत प्रदान करती है। मुक्ति दाने न गर्जती, गर्जना करती है श्रीमद् भागवत, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। इस संसार के किसी विषय की कोई वार्ता, कोई दुर्गंध तुम्हारे अंदर नहीं रह पाएगी। इसलिए कथा, हम तो भैया हर दिन कथा कहते हैं, धीरे धीरे हम हो रहे हैं मुक्त। एक कथा में आप कैसे हो जाओगे? लेकिन हो सकते हो यदि ध्यान से श्रवण कर लो तो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके अत्यंत प्रेत योनि से उसको मुक्त करके भगवत धाम पहुंचा दिया। ऐसी भागवत की सुंदर कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। असारे संसारे विषय संज्ञा कुलधिय, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस असार रूपी संसार में केवल और केवल सुखदेव जी के द्वारा कही गई, सुनाई गई ये सुंदर भागवत की कथा ही है जो सार है। अगर उस सार को जीवन में ले लिया जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा, अपना कल्याण हम कर सकेंगे, भगवत प्राप्ति का मार्ग संभव हो पाएगा। इन सब भावों को बताते हुए महात्मा को सूक्ष्मता से ही हम प्रणाम करते हैं। कल प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होगी, ठीक 10 बजे कथा का प्रारंभ हो जाएगा। आस्था चैनल पर लाइव चल रही है, भक्तिपथ चैनल पर लाइव चल रही है। समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य श्री बजरंग दास जी महाराज, पूज्य बड़े महंत जी, हमारे पूज्य श्री हमारे नंदू भैया जी इस पूरी कथा के मॉनिटर हैं, तो ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनो। कोऑर्डिनेटर इस पूरी कथा के श्री हनुमान जी महाराज हैं, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी। ध्यान से कथा सुनना, कहीं गदा नहीं चला दें आपके ऊपर। बड़े ध्यान से, आनंद के साथ आप लोग भाव से कथा श्रवण कीजिएगा। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि 9 बजे ही आप लोग 9:30 बजे तक यहाँ आ जाइए। सौंधी सौंधी ठंड रहती है, नींद रात्रि में ही पूरी कर लीजिएगा, कथा में नहीं सोइएगा। खूब भाव से 10 बजे से हम लोग कथा कहेंगे। 1 बजे तक का समय है, 12:30 1 बजे जब तक मन करेगा कथा सुनाया करेंगे। बाहर के जितने भी लोग कथा सुनने आ रहे हैं, खूब भाव से आओ। सबको बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को शाम को 8 से 10, रोज शाम को 8 से 10 कीर्तन भी है नंदू भैया जी का। लो महाराज, ये तो आप लोगों को बोनस मिल रहा है। खूब आनंद आएगा। हमने भी सुने हैं, पर प्रत्यक्ष बैठ के सुनने का अवसर हमको भी मिलेगा। खूब आनंद करेंगे, नृत्य करेंगे श्याम बाबा के सामने, खूब सुख मिलेगा। तो खूब बढ़िया है। सुबह कथा सुनो, मध्याह्न में सो जाओ, रात्रि में भी कीर्तन करो, रात्रि में फिर सो जाओ। खूब आनंद के साथ हम लोग आनंद करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से कथा को विश्राम देते हुए कुछ समय हरिनाम संकीर्तन करते हुए आइए वाणी को विराम देते हैं।
हे भजो मुकुंद माधव मुरारे, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारे, भजो मुकुंद माधव मुरारी। ओ मुरारी गिरधारी, मुरारी गिरधारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हे गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी। हे भजो भजो ओ भजो मुकुंद माधव मुरारे, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, भद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, हे नैमी शारण्य भजो राधे गोविंदा, नैमिषारण्य भजो राधे गोविंदा, नैमी शारण्य भजो राधे गोविंदा, नैमिषारण्य भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, हे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, हे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो जय राधे जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, खाटू नरेश की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। सबको खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय जय